प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं पंडित नीरज आर्य पाठक, त्रिदेव ज्योतिष अनुसंधान से। आज हम ज्योतिष सीखने में के संदर्भ में पार्ट 2। पिछली वीडियो में आपने ग्रह सिद्धांत ज्योतिष शास्त्र क्या है, सिद्धांत संहिता और होरा के बारे में जाना। सिद्धांत शास्त्र क्या है, संहिता शास्त्र क्या है, पंचांग क्या है, वार, तिथि, नक्षत्र, योगकरण आदि के बारे में जाना। उसी के अगले पार्ट में, पार्ट 2 में ग्रहों के गुण, 9 ग्रह जो हैं, 12 भाव, 27 नक्षत्र, दशा प्रणाली क्या है के बारे में सीखेंगे। आज हम जो ज्योतिष का ओर ऐसे खोलने वाले हैं जो हर कुंडली को जीवित बनाता है, क्योंकि ग्रह ऊर्जा है, एनर्जी है, भाव जीवन के क्षेत्र है और नक्षत्र कर्म की फाइलें हैं, और दशा जो महादशा चलती है वो ताला खोलने वाली चाबी है कि किस टाइम क्या काम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योतिष का सबसे गूढ़ भाग। ग्रह के गुण क्या हैं? ग्रहा एवं जगताम कारणम सुख दुख्यो तेषाम प्रसादात सिद्धि स्यात् तेषाम कोपात् विपत्तये। ग्रह जगत के सुख दुख का कारण है। अगर ये सिद्धि देते हैं, अगर ये खुश हो तो सिद्धि, और स्याते शाम को पात विपत्ति, अगर कुपित हो जाए, क्रूर ग्रह हमारे ऊपर प्रभाव डाले तो विपत्ति देते हैं। ग्रह कोई पत्थर या केवल आकाशीय पिंड नहीं है। ज्योतिष में ग्रहों को देवीय शक्ति माना गया है जो मनुष्य के जीवन में सुख दुख, उन्नति, पतन, बुद्धि, विवेक और कर्म फल को प्रभावित करते हैं। अच्छा, उनका काम क्या है? कर्म के अनुसार फल देना ग्रह का काम है। अच्छा, नवग्रह का परिचय है। आदित्य, सोमो, भौमः, बुधो, गुरुश्च, शुक्र, शनिश्चर, राहु, केतु नवग्रह प्रोक्ता लोक प्रभाव का। आदित्य यानी सूर्य, सोमो यानी चंद्र, भौम यानी मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु केतु, ये जो 9 ग्रह हैं, यही लोगों पर प्रभाव डालते हैं, जगत पर प्रभाव डालते हैं। इसमें छोटे से इनके एट्रीब्यूट्स बता रहा हूँ, ये सिर्फ मात्रभर है। आगे की क्लास में इसका भी विस्तार से उनका वर्णन होगा कि जो 9 ग्रह हैं वो कुल 9 माने गए हैं। सूर्य आत्मा, सम्मान, सत्ता और भी है, प्रशासन, सरकार, ये जो कारक बनाए गए, बताए गए हैं। चंद्र जो है मन, माता, भावना, धन भी चंद्र में आता है, घर वगैरह, ये सब भाव के हिसाब से चलते हैं। चंद्र जिस जो प्रभाव डालता है उसके बारे में अभी आपको विस्तार से आगे बताया जाएगा। मंगल, साहस, भूमि, क्रोध, बुद्धि, बुद्ध, वाणी, व्यापार, गुरु, ज्ञान, धर्म, धन, संतान जो है, शुक्र, प्रेम, विवाह, कला, सुख, लग्जरी लाइफ आदि, शनि, कर्म, संघर्ष, न्याय, दीर्घायु, राहु, भ्रम, विदेश, राजनीति, अचानक लाभ, केतु रिटैच करता है, मोक्ष, वैराग्य, रहस्य, तंत्र आदि। इन्हें 9 ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जीवन के 9 मूल शक्तियों का संचालन करते हैं। अच्छा, ग्रहों के गुण और स्वभाव क्या है? सूर्य है पित्त प्रकृति ही, क्रूर चंद्र सौम्यम शीतल, मंगल क्रूर वीर्यश्च, बुद्ध मिश्रित प्रकृति था। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु ये संघर्ष देने वाले हैं। सूर्य पित्त प्रकृति का है, इनकी प्रकृति अलग अलग है। और जो सौम्य ग्रह है, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, ये सौम्य ग्रह हैं, इनका प्रभाव अच्छा होता है। बुध पे थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है कि बुध जो है ना, जिस ग्रह के साथ होता है वैसे स्वभाव बना लेता है। अच्छा, ध्यान रहने वाली बात है, क्रूर ग्रह हमेशा बुरे नहीं होते,
ये वही ग्रह है जो राजयोग, सत्ता और बड़े नाम भी दिलवाते हैं। इसी प्रकार से जब 12 भाव जीवन के 12 दर्जे हैं, 12 द्वार हैं। तनुर्धन सहज भ्राता मातृपुत्री रिपुणी च क्लत्र मृत्यु लाभश्च व्यय स्याद् द्वादशैव ही। लगन भाव तन का है, फिर धन का है, फिर सहज भ्रात सहोदर का है, फिर माता का है, फिर संतान पुत्र का है, फिर उसके बाद छठा जो भाव है रिपु शत्रु का है, फिर उसके बाद जो अपनी भार्या का कलत्र, फिर उसके बाद मृत्यु का, फिर लाभ का, भाग्य का, व्यय का, कर्म का, ये सब जो है 12 भाग आओ धीरे धीरे बताएंगे आपको। तो 12 भाव होते हैं, हर जीवन के एक क्षेत्र बताते हैं। तो पहला क्षेत्र पैदा हुए तनुभाव, व्यक्तित्व कैसा है, शरीर, आत्मा, विश्वास, जीवन की दशा। दूसरा धन, परिवार, वाणी, भोजन। तीसरे भाव में साहस, छोटे भाई बहन, मीडिया, मेहनत। चौथे भाव में माता को देखा जाता है, घर, संपत्ति, वाहन, मानसिक शांति। पंचम भाव में विद्या भाव है, संतान भाव है, प्रेम, बुद्धि, मंत्र। छठे भाव में जो है षष्ठम भाव जो है वो शत्रु, रोग, कर्ज, मुकदमा, प्रतियोगिता। सप्तम भाव विवाह भाव है, साझेदारी है, व्यापार है। अष्टम भाव जो है आयु भाव है, आयु, रहस्य, अचानक घटनाएं, गुप्त शक्ति। नवम भाव भाग्य भाव है, भाग्य में गुरु, धर्म, यात्रा, पुण्य आदि देखा जाता है। दशम भाव में कर्म भाव है, कर्म में आते हैं करियर, प्रतिष्ठा, पद, सरकार, कार्य, स्टेटस सिंबल जो होते हैं। और 11वां भाव एकादश भाव जो लाभ भाव है, आय, मित्र, नेटवर्क, इच्छा पूर्ति, डिजायर वगैरह। और जो ये 12वां भाव है व्यय भाव है, विदेश, खर्च, मोक्ष, अस्पताल, नींद। ज्योतिष में कहा जाता है कि भाव जो है वो जीवन का मैदान, और ये जो ग्रह है इसमें बैठे हुए खिलाड़ी होते हैं, जो जिस भाव में बैठता है उसी खेल को चलाता है। आगे इसी प्रकार से नक्षत्र हैं, कर्म की सूक्ष्म शक्ति, इनके बिना, नक्षत्र के बिना ज्योतिष संभव नहीं है, क्योंकि ये उनके प्रकृति बताते हैं कि क्या है बंदा। अश्विनी, भरणी, चैव, कृतिका, रोहिणी तथा मृगशीर्ष, आर्द्रा, पूर्णवस, पुष्य, श्लेषा तथा च। ये कुछ एक जो प्रारंभिक श्लोक है इसका, कुछ इसमें कवर किए हैं नक्षत्र श्लोक में। नक्षत्र चंद्रमा का मार्ग है, जिस पे चंद्र भ्रमण करता है। चंद्रमा लगभग हर 2.5 दिन में नक्षत्र बदलता है, इसलिए नक्षत्र व्यक्तित्व का रूप है, मन स्थिति ही कर्म का स्वरूप है और भाग्य की गति तय करता है। याद रखिए चंद्र का जो है ना दिन में 13 अंश चलता है, तो 30 अंश की डिग्री की एक राशि होती है, तो 2.5 दिन में एक राशि बदल देता है। नक्षत्र में भी ऐसे बदलाव होता है क्योंकि हर 27 दिन बाद एक नक्षत्र चेंज होता है। मन स्थिति कर्म का स्वरूप है, भाग्य की गति तय करता है। 27 नक्षत्र है, शनि, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्र, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। जैसे नक्षत्रों के नाम है उसी प्रकार से उनके गुण भाव हैं। जैसे किसी का हस्त नक्षत्र, किसी जातक का, तो उसमें लगभग आप ये देखेंगे वो कुंडली का भाव अलग है, नक्षत्र का इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त है। हस्त नक्षत्र वाला अगर वो हाथ का कलाकार होगा तो वो ज्यादा ही नेम फेम कमाएगा उसी अपनी कार्य क्षेत्र में। नक्षत्र का महत्व क्यों जरूरी है? नक्षत्रम कर्मणाम मूलम मूलम नक्षत्रम भाग्य कारणम नक्षत्र विना आधारो फलितम न प्रजायते। जो नक्षत्र है जो कर्म का मूल है, नक्षत्र भाग्य के कारण, नक्षत्र के आधार के बिना फलित जो है नहीं होता। ज्योतिष में नक्षत्र को कर्म का बीज कहा गया है। राशि सामान्य परिणाम बताती, राशि का सामान्य रिजल्ट है एक नॉर्मल, लेकिन नक्षत्र जो डीपली सूक्ष्म सटीक परिणाम देते हैं। एक ही राशि के 2 लोग हो सकते हैं, लेकिन नक्षत्र अलग अलग होने से उनके स्वभाव, भाग्य और जीवन घटनाएं अलग अलग होंगी। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात कही है इसमें कि एक ही राशि के 2 लोग हो सकते हैं। कहते नहीं जो हमारी तो सेम राशि लेकिन नक्षत्र अलग है। इसलिए दशा प्रणाली
समय का असली ताला खोलने वाली चाबी। अब आपको पता है कि ग्रह कहाँ बैठे हैं, उसका नक्षत्र क्या है, किस तरीके से उसको चलाया जा सकता है, लेकिन उसका रिजल्ट कब मिलेगा ये महादशाएं बताती हैं, दशा सिस्टम। दशा भुक्त वसादेव बलम ज्ञेयम शुभाशुभम ना योगेन न लग्नेन केवलम ग्रह संस्थिते। कुंडली में योग होना काफी नहीं है, सफलता तभी आती है जब उस योग की दशा चलते। इसलिए ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो दशा प्रणाली। हम श्रोत्रिय दशा केतुर्विंशतिर्वर्षाणि शुक्रो रुच्यते सूर्य शर चंद्र दशा ज्ञो मंगलो सप्तवर्ष का। ये भी श्लोक पूर्ण नहीं है, तो ये दशाओं का क्रम दे रखा है किस दिशा से प्रारंभ होता है। केतु के 7 वर्ष है, शुक्र 20 वर्ष की मानसा है, सूर्य की 6 वर्ष चलती है और चंद्र 10 वर्ष, मंगल 7 वर्ष, राहु 18 वर्ष, गुरु 16 वर्ष, शनि 19 वर्ष, बुध 17 वर्ष। ऐसे कुल मिलाकर 120 वर्ष मनुष्य की आयु बताई गई, उसमें ये महादशाएं आती हैं। दशा बताते कि जीवन में कौन सा ग्रह राजा बनाकर फल देगा। दशा करे से दशायाम शुभ ग्रह शुभम ददाति न संशय पाप ग्रह दशायाम तो बाधा दुख प्रवर्तते। यदि शुभ ग्रह की दिशा हो और कुंडली में मजबूत हो तो जीवन में सफलता, धन, विवाह, सम्मान, पद मिलते हैं। लेकिन यदि अशुभ ग्रह की दशा और ग्रह कमजोर हो तो रोग, तनाव, अपमान, धन हानि, संघर्ष बढ़ जाता है। दशा का अर्थ है जीवन में किस ऊर्जा का समय चल रहा है। ये सबसे बड़ा सत्य क्या है, यह केवल सूचकः न कर्तारः कदाचन कर्म एव प्रधानम ही फलदम कालम संयुतम। ग्रह कोई दंड देने वाले नहीं, केवल संकेत करते हैं किस कर्म का फल आने वाला है, कौन सा समय शुभ है, कौन सा समय सावधानी मांगता है। श्री ज्योतिष के दृश्य बयानी पर एक सुधार है। इसके श्लोक एक और भी है, ग्रह निमित्त मात्रम ही कर्म एवं फलदायकम कालः पचति भूतानि कालः संगरते पुनः। ग्रह तो एक निमित्त मात्र है जिसमें कर्म और उसका फल बदला है, लेकिन काल ही बताता है, काल ही संहार करता है, काल ही उत्पन्न करता है, और ग्रह केवल संकेत देते हैं। श्री कारण है कर्म और काल। ज्योतिष के से यहाँ भी आप देखें कि डराना नहीं है, बल्कि सही समय बताकर जीवन को सही दिशा देना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही ज्योतिष में सूक्ष्म और छोटे टिप्स के लिए विस्तार तो एक एक, अगर हम देखें कर्म के लिए भी बहुत बड़ा एक वीडियो बनाया जा सकता है, काल के ऊपर भी एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया जा सकता है, पंचांग के 5 अंगों पर एक एक वीडियो अलग अलग से बनाया जा सकता है। मैंने गागर में सागर भरने की एक छोटी सी चेष्टा की है, ताकि समय का अभाव होता है आजकल सीखने में, तो एक एक दो लाइन जो होती हैं उसी से ही पता चले। तो आने वाले समय में और भी वीडियो इसी तरह की बनाई जाएंगी। अगर आप डिटेल्ड वीडियो और चाहते हैं कि एक एक उस पर डिटेल्ड बनाई जाए तो आप कृपया करके कमेंट में उस विषय का नाम डाले हुए विषय लिखें। मैं जल्द ही आपके उन उस विषयों पर ध्यान देकर वीडियो बनाऊंगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।